नए साल 2023 की शुरुआत के साथ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कई आंकड़े सामने आए। दिसंबर से जुड़े ये आंकड़े थे। इकोनॉमी में सुधार का इशारा कर रहे हैं ये आंकड़े। दिसंबर के दौरान देश में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा 57.8 दर्ज किया गया, जो 2 साल का सबसे अच्छा मासिक आंकड़ा है। दूसरा अहम आंकड़ा आया जीएसटी का। महंगाई की वजह से सरकार की टैक्स कलेक्शन में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी मिला है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दे तो सभी का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। तीसरा अहम आंकड़ा जो था वो था कारों की बिक्री से जुड़ा। साल 2022 के दौरान देश में पैसेंजर वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बना। कार कंपनियों की तरफ से जारी किए गए बिक्री के आंकड़ों में देखें तो 2022 के दौरान पैसेंजर गाड़ियों की कुल बिक्री 23% बढ़कर 38 लाख के करीब पहुंची है। कोरोना के बाद 2022 में गाड़ियों के लिए मांग बढ़ी है और साथ में सेमीकंडक्टर की सप्लाई में सुधार आने की वजह से सप्लाई बेहतर रही। कार के इतर टू व्हीलर बाजार में देखें तो अभी अच्छी खबरें नहीं है। देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो की बिक्री में दिसंबर में 23% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस गिरावट में जो बड़ा हाथ है वो एक्सपोर्ट का है। डोमेस्टिक मांग में उतनी डेंट नहीं है, उतनी कमी नहीं है। सर, पहला सवाल जीएसटी और पीएमआई के आंकड़ों को लेकर। दोनों आंकड़े बेहतर बताए जा रहे हैं। अगर देखें तो ये दिसंबर के नंबर हैं, पूरी तिमाही पर असर डालेंगे। पूरी तिमाही की कैसी पिक्चर बनती देख रहे हैं आप, तीसरी तिमाही की? शुभ, दिसंबर के आंकड़ों को करीब से देखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी महीने हमारे पास जीडीपी का एडवांस एस्टीमेट आएगा जनवरी के महीने के अंत में, और जहां से भारत की अर्थव्यवस्था में 2022 और 23 के साल में जो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा साल रहा और जिसमें भारत की आर्थिक विकास दर के आंकलन काफ़ी तेज़ी से गिरे और बदले गए, इस बारे में सरकार का, सीएसओ का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का अग्रिम अनुमान क्या कहता है, और इस दृष्टि से इस तिमाही के दिसंबर के आंकड़े को समझना ज़रूरी है। और इस बार पहली बार ऐसा है कि जब हम दिसंबर के तिमाही आंकड़े को भीतर से पढ़ने की कोशिश करेंगे पीएमआई के आंकड़े को, और वहाँ कई दिलचस्प महत्वपूर्ण बदलाव दिखते हैं। आपको हेडलाइनें दिखाई देती है, अधिक है कि उत्पादन में 2 साल की सबसे अच्छी बढ़ोतरी है। एक 2-3 दिलचस्प ट्रेंड इसके भीतर दिखते हैं। पहली बार ऐसा दिखाई दिया लंबे समय के बाद कि दिसंबर के महीने में कंपनियों ने कच्चे माल का स्टॉक्स ज़्यादा किया और फिनिश्ड प्रोडक्ट की इन्वेंट्री कम हुई। यानी इस बात की तैयारी थी कि आने वाले समय में जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस आ सकते हैं कोविड के कारण, उसकी तैयारी के कारण कंपनियों ने आने वाले समय के लिए ज़्यादा खरीद की अपने यहाँ कच्चे माल की, जिसका असर हमें इस बार पीएमआई में दिखाई दिया। दूसरा जो दूसरा महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमारे सामने आया वो जीएसटी को लेकर आया। उसके संकेत हमें इस आंकड़े में बड़े दिलचस्प ढंग से मिलते हैं। ऐसा पहली बार दिखाई पड़ा शुभम कि जब कंपनियों के लिए जो प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस थी वो कई महीनों बाद उनकी इनपुट कास्ट से ज़्यादा हो गई। यानी पहली बार ऐसा हुआ जब कंपनियों की इनपुट कास्ट कम हुई और उनके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ज़्यादा दिखाई दी फैक्ट्री गेट के लेवल के ऊपर, और ये असर हमें भारत के जीएसटी कलेक्शन में इस सब महीने दिखाई दिया। चूंकि हमने पिछले 2 महीने से लगातार भारत में थोक महंगाई में और खुदरा महंगाई की दर में कोई बड़ी बढ़त नहीं देखी थी, उसमें गिरावट देखी थी, इसलिए दिसंबर का महीना जब खत्म हुआ तो कंपनियों की जो इन्वेंट्रीज थी, इनपुट कास्ट की जो कच्चे माल की इन्वेंट्रीज थी, उनकी लागत सेलिंग प्राइस की लागत से ज़्यादा थी, और इसी नतीजे में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन दिखाई दिया। अब यहाँ से अगली तिमाही जो कि सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम तिमाही होती है, वहाँ से कंपनियाँ ऐसा लगता है कि कच्चे माल का स्टॉक्स तैयार करके अगली मांग के लिए खड़ी हैं, और जो एडजस्टमेंट अब मांग में के हिसाब से होंगे उस आधार पर जनवरी और फरवरी का जो पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, वो हमें वास्तविक तौर पर डिमांड का संकेत देगा। ये आने वाले 3 महीने की तैयारियों का संकेत था, और जिसके कारण हमने परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में, क्योंकि ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, उत्पादन का सूचकांक आईआईपी के तौर पर हमें समझ में आता है, और जिसमें हमने आईआईपी के आंकड़े में गिरावट देखी है। तो इसके बाद जब आईआईपी का आंकड़ा हमारे सामने आएगा तो हमें समझ में आएगा कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कच्चा माल खरीदने वाले मैनेजरों ने कंपनी के जो तैयारी की उस हिसाब से उसका उत्पादन में कितना उत्पादन हुआ, इसका आंकड़ा हमें औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े में दिखाई देगा। सर, अब चलते हैं ऑटो के नंबर की तरफ, कार बिक्री के नंबर की तरफ। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? 2022 में नया रिकॉर्ड बना कार सेल्स का। टू व्हीलर में अभी डिमांड उतनी नहीं निकली। कार सेल्स के लिए क्रमशः सितंबर की तुलना में दिसंबर कमजोर रहा, लेकिन हमने पूरे साल की दृष्टि से देखें तो ये पूरा साल कार कंपनियों के लिए पेंटअप डिमांड के साथ कुछ सप्लाई चेन की आपूर्तियां बेहतर होने के कारण बेहतर दिखाई दिया, और ख़ासतौर पर हमने जो 2 साल की दबी हुई डिमांड थी, और वो दबी हुई डिमांड इसलिए भी थी क्योंकि उसके बाद लंबी वेटिंग लिस्ट तैयार हो गई थी। तो जिन लोगों ने 2021 में या 2022 की शुरुआत में या यहाँ तक कि 2021 के बीच में मध्य में 2 अप्रैल मई में भी अपनी कारें बुक कराई थी, उनकी डिलीवरीज होने में साल भर लग गया। अगर आप देखें तो साल भर, तो ये जो जितनी सेल्स आपको लास्ट में दिखाई दी
पिछले इस साल के 3-4 महीनों में। इसे माना जा रहा है कि पिछले 1 साल की पूरी पेंटअप डिमांड थी, तब जब कंपनियों के पास सप्लाई चेन नॉर्मल हुई, सामान आना शुरू हुआ, फैक्ट्रियां खुलना शुरू हुई, काम शुरू हुआ, तो ये उत्पादन हमें दिखाई पड़ा और इसलिए हमें कार की सेल्स में ओवरऑल ये साल 2022-2018 की तुलना में अच्छा रहा, क्योंकि 2018 सबसे बड़ा पीक था। थोड़ी बढ़त हमको ट्रक्स की सेल्स में भी दिखाई दी, ट्रक्स की सेल्स भी अब बेहतर होती दिखाई दी, लेकिन टू व्हीलर्स के मोर्चे पर चुनौती बरकरार है। टू व्हीलर्स की बिक्री में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है और उसमें दोनों वजह से निर्यात भी टूट रहा है और निर्यात में चूंकि गिरावट का दौर अब शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के कारण, टू व्हीलर्स की सेल में रूरल डिमांड रिफ्लेक्ट करती है और ग्रामीण इलाकों से अभी वो मांग आती नहीं दिखाई दे रही है। कारों में भी अगर आप भीतर जाएँ तो आपको दिखाई देगा कि जो बड़ी कारें थीं, जो SUVs थी, उनकी सेल्स का नंबर काफ़ी बड़ा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने दिसंबर में काफ़ी डिस्काउंट्स भी दिए थे, जो कि आमतौर पर ईयर एंड डिस्काउंट्स होते हैं, उनका असर भी हमें कार कंपनियों की सेल्स पर दिखाई दिया है। और फिर अगर हम वापस GST कलेक्शन और PMI इंडेक्स से औद्योगिक उत्पादन का जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है उससे अगर जोड़ने की कोशिश करें तो कंपनियों ने अब मौजूदा परिस्थितियों में त्योहारी सीजन के बाद अपने आप को एडजस्ट किया है मांग और आपूर्ति की आने वाली परिस्थितियों से। और अब बाजार का रुख देखकर हमें जनवरी की तिमाही के बारे में पता चलेगा कि कारों की बिक्री में ये जो ग्रोथ हमने रिकॉर्ड ग्रोथ देखी है वो सस्टेन होती है या आगे हमें कारों की बिक्री में गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि ब्याज दरें भी ऑटो लोन पर बढ़ी हैं।